नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। खाना हो गया। मैं खा रही हूँ खाना। अकेले अकेले खाना खाने का मन नहीं होता है। अकेले में खाने में वो स्वाद नहीं होता है। पेट तो भरता है लेकिन मन नहीं भरता। तो आसपास थोड़ा फील कर रही थी अकेलापन, तो सोचा आपसे बात कर लूँ। तो इसलिए मैं आ गई आपसे बात करने के लिए खाना खाते टाइम। और हमको आदत है कि हम खाना खाते टाइम ना अपनी फैमिली के साथ में हम बातें करते, कुछ बातें बताते रहते हैं उनको, कुछ उनकी सुनते रहते हैं। तो हमको आदत है। हर घर में यही होता है कि जब हम फैमिली साथ में खाना खाती है, सब साथ में बैठते हैं, तो बहुत खुशी से चहल पहल और अच्छा लगता है। शायद आप समझ सकते हो। अच्छा लगता है कि खाने की तो बात छोड़ो, जो पानी पीते ना उसमें भी स्वाद आता है अगर हम सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं खुशी खुशी से। तो और अकेले में अगर कुछ आप पकवान भी खा रहे हो, छप्पन भोग भी खा रहे हो, तो उसमें भी वो सूनापन सा, वो भी बेस्वाद सा लगता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है अभी। मैंने बनाई काली दाल मीन्स उड़द की दाल और कच्चे आम की चटनी। हम लोग इसे कैरी की चटनी भी बोलते हैं। तो आपने क्या क्या खाना खाया। बच्चों की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो घर है तो एकदम रोड के किनारे। और अभी गर्मी का टाइम है तो बच्चे उनका अपना अपना डिनर करके आते और थोड़े टाइम बाहर खेलते, तो उनकी आवाज़ चहल पहल सुनाई आती है। और अच्छा भी लगता है क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा मैं बाहर बैठ जाती हूँ या रोड पे निकल जाती हूँ, तो बच्चों को खेलते हुए देखना, उनका बातें सुनना, तो टाइम निकल आता है मेरा, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन जब घर के अंदर आओ ना, तो ऐसा लगता है जैसे दीवारें, ये जो दीवार है तो वो भी सूनी सी पड़ी है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें ना सारी ऐसे बेजान टाइप की लगती है। और जब मेरे यहाँ पे हम लोग सब साथ में रहते हैं तो हर चीज़ चमकती हुई लगती है। चमकती का मतलब कि हर चीज़ ऐसा लगती है जैसे खुश है, खिली हुई लगती है। और अब भी बस मुरझाई से लगती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे उन लोगों का दिल टूट गया, इस तरह। और मैं अकेली हूँ। अभी हस्बैंड आए थे छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी आए थे। अभी मार्च के लास्ट में ही गए वो। अब वो आने वाले हैं जुलाई के आसपास। और बेटा भी आने वाला है जून के आसपास। तो मुझे अभी 1-2 महीने ऐसे ही अकेले काटना है और कट जाता है। आप लोग तो हो ही। और मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। मेरे जैसे पड़ोसी हर किसी को मिले, बहुत ध्यान रखते हैं। एक्चुअली क्या था ना कि जब मैं आर्मी के इंटर से सिविल में सेट हो रही थी, यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी, तो मुझे बड़ा डर सा लगता था कि यार सिविल में कैसे रहूँगी। क्योंकि हम आर्मी में क्या होता है, रूल वगैरह, और आर्मी की लाइफ थोड़ी अलग होती है। वहाँ पे लेडीज़ सेफ होती है, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता, और सुख दुख है हर कोई साथ देता है। क्योंकि वहाँ फैमिली साथ में नहीं होती। फैमिली मीन्स अपने मम्मी पापा ऐसा कोई नहीं, बस वहाँ पे अपनी अपनी फैमिली होती है। तो जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे, कभी कभी हस्बैंड को 1-2 महीने के लिए बाहर जाना होता है तो फैमिली अकेली रहती है। तो सब जाते पूछने के लिए कि आप ठीक हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। सब एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, हेल्प करते हैं। और आर्मी फैमिली तो स्ट्रॉन्ग होती है, अपना काम खुद करती। लेकिन जब मैं वहाँ के माहौल से यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार कैसे सिविल में रहूँगी। थोड़ी बहुत सी बातें थी। बट यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुई और मैं अकेली हूँ, तो मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते। उनसे बातें करते हुए मेरा कब टाइम निकल आता है मुझे पता ही नहीं चलता। और
क्या है ना, लेडीज़ घर के अंदर तो रह जाती है, लेकिन उसको थोड़ा बात करने के लिए चाहिए। तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपनी फैमिली हो, चाहे पड़ोसी की फैमिली हो, चाहे कोई अड़ोस-पड़ोस में जो भी एक फ्रेंड्स हो, थोड़ा तो बात करने के लिए चाहिए। तो हम फ़ोन पे ही अगर किसी से बात करेंगे तो कितना बात करेंगे? तो इस इसलिए ना मेरे पड़ोसी अच्छे हैं, और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको मिलाऊँगी, आपने देखे भी होंगे मेरे साथ में खुशी-खुशी करते हुए। और अभी हमारा जो घर है वो इस तरह है कि अगर आप उनके घर से भी हमारे घर में आवाज़ आती है। मैं यहाँ बेडरूम में बैठ के खाना खा रही हूँ, वो अपने किचन में रहेगी, तो हम आपस में बातें कर लेते। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर कुछ रात में भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम रात में भी आवाज़ दे सकते हैं उनको। अच्छा भी है, और सब कुछ ठीक है, लेकिन जो अकेलापन होता है ना, वो मेरे से बेटर और कोई नहीं जान सकता। मैं बहुत कुछ बातें करना चाहती हूँ आपसे, लेकिन मेरी जो शब्द है वो कभी निकलते ही नहीं अच्छे से। कभी मैं बोलना कुछ चाहती हूँ तो बोलती कुछ हूँ और कभी-कभी तो मेरे शब्द का जो उच्चारण है वो भी ठीक नहीं होता है। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अटक जाती हूँ, या कभी बात करते-करते इस तरह करते रहती हूँ। हाँ, कमियाँ मुझ में बहुत है, हर इंसान में कमी होती है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, और मैं उस तरह नहीं हूँ कि मैंने आपसे अच्छे से बात कर ली और जहाँ मैं कर रही हूँ, जहाँ मुझे मेरी जीभ रोलिंग हो रही है, जहाँ मेरी जीभ पलट नहीं रही है कुछ शब्दों के लिए, तो मैं वहाँ कट करके फिर आगे बढ़ूँ या वीडियो को बहुत ज़्यादा एडिटिंग करूँ। नो ना, मैं ऐसा नहीं कर रही। मैं अभी जो हूँ, जैसे बात करती हूँ, जो हूँ नेचुरली, या जैसे भी वो अभी वैसे ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, मुझ में कमी है, क्योंकि पूरा परफेक्ट नहीं बोल पाती हूँ मैं। क्यों नहीं बोल पाती हूँ? क्योंकि जब मैं बात करती हूँ ना तो थोड़ा-सा अटकती हूँ, और उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको कई वीडियो में बोला होगा कि मैं मराठी हूँ, और हम घर में मराठी बोलते हैं। जैसे कि घर में बच्चे के साथ में, हस्बैंड के साथ हम लोग मराठी में ही बात करते, चाहे मैं शादी होके इनके साथ में रही हूँ फ़ौज में, लेकिन हम घर में मराठी ही बात करते। और वो हमारी जो लैंग्वेज है ना, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम बात इसलिए करते थे क्योंकि हमारे बच्चे मराठी में सीख सके, बोल सके, तो हम मराठी में ही बात करते थे अक्सर। बाकी बाहर निकलो तो हिंदी में बात करेंगे, बाकी हम मराठी में ही बात करते थे। तो उससे क्या हो रहा है, तो जो हम हिंदी में अगर बात करूँगी ना तो मैं जल्दी स्पीड से बात नहीं कर पाऊँगी। मैं घर में भी जाती हूँ तो हमारे घर में भी मराठी ही बात करते हैं, मराठी में ही है, चाहे तो हम मराठी में ही बात करते हैं। मैं हूँ एमपी की, मतलब नागपुर और ये जो अपना बैतूल है, नागपुर बैतूल के बीच की, मतलब एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर की। तो वहाँ क्या हो रहा, घर में तो हम हर कोई मराठी में बात करते हैं, बट जो पढ़ाई होती है, जो हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ हिंदी चलती है। तो ये दोनों लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि हम घर में मराठी में बोलेंगे, फिर हम मराठी में बात करते-करते सडनली हिंदी में बात करते हैं ना, तो जो जीभ है ना, वो पलटती नहीं है, और वो जो लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम होती है, वो दिखती है। शायद मुझ में तो दिखती होगी। तो इसलिए बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मैं बोल नहीं पाती हूँ, जैसे कि क्या बताऊँ मैं आपको, हुई ही ऐसे यार बट कोई बात नहीं, कमियां हर इंसान में होती है, तो मुझ में भी कमी है। मैं कोई आसमान से परफेक्ट बन के नहीं नीचे आई, कमी मुझ में भी है, बट मैं एक स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ। मैं अकेली हूँ, लेकिन अपना काम खुद करती हूँ। अपने घर में दूध दही से लेके राशन पानी सब खुद करती हूँ। हाँ, अकेले में प्रॉब्लम होती है, बट हम लोग ना ये जो फ़ौज की लेडीज़ ऐसे होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि अगर आपके हस्बैंड
ऑफ़िस में जाते तो आप उनके आने तक का वेट करते हो कि वो आएँगे, 4 बजे आएँगे या 8 बजे आएँगे, और उसके बाद में हम जो भी बाहर से मंगवाना है या जो काम करना है तो हम उनके साथ काम करेंगे, या उनको बताऊँगी कि घर में इस चीज़ की ज़रूरत है। या तो ऐसे होता है। मैं यहाँ सिविल में आई हूँ ना, तो मैंने बहुतों को देखा है कि कुछ काम हो या कुछ कुछ भी हो, छोटी-मोटी चीज़ें, तो वो हस्बैंड का वेट करते हैं। हम ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की जो जॉब होती है हमारे हस्बैंड की 24 आवर्स की होती है, तो हम उनको क्या बोलें कि आटा ख़त्म हो गया, हम कॉल नहीं कर सकते ना कि आटा आटा ख़त्म हो गया, लेके आओ। हाँ, तो सब काम हम खुद करते हैं। और हम मजबूत इसलिए है क्योंकि हमको पता है कि हमारे हस्बैंड जा रहे हैं, तो उनको हँसते हुए ही हम बाय 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 करते हैं। बहुत सी बातें हैं, शायद मैं बताऊँ तो आप सुन भी नहीं पाओगे, फ़ौज के अंदर की बातें। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारा दिल बहुत मजबूत है, और मजबूत बनाना पड़ता है। क्योंकि मैं भी शादी होकर के गई थी, तो थोड़ा डरती थी, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कब मैं ऐसे इतनी मजबूत हो गई हूँ, कब मैं इतनी समझदार हो गई हूँ, मुझे पता ही नहीं। मुझे कि चीज़ों को समझना, वक्त को समझना, अ, अपनी परेशानियों को कैसे हैंडल करना, अकेले में बच्चों को कैसे संभालना, तो पता ही नहीं चला कब कब ये सब टाइम गुजरते गया। मेरा छोटा सा बच्चा आज बड़ा हो गया है, और अभी दूसरे स्टेट में है वो। तो बेटा मेरा बहुत अच्छा है। मेरा बेटा एक एक बेटा है मेरा, बट मेरी दोस्त की तरह है। हर बात उससे शेयर करना, उसको बताना। जो बातें आज के टाइम में अपने को अपने बच्चों के साथ शेयर करना होता है, उनको क्लियर बताना होता है, वो बातें मैं उसको क्लियर बताती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, या ऐसा नहीं ऐसे रहना है। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चे को बात पास में बैठ के नहीं बताएंगे, फेस टू फेस नहीं बताएंगे, तब तक बच्चा नहीं समझेगा। और वो पहले का टाइम गया कि अ, कि शर्माती थी। अक्सर अपनी मम्मियों को भी देखा हमने, आपने भी देखा होगा कि मम्मियाँ शर्माती थी कि यार बच्ची को ये बात कैसे बताओ, या लड़का है लड़के से ये बात कैसे करूँ। नहीं, गया वो टाइम। अभी अपने को अपने बच्चा है उसको सामने बिठाना है, चाहे लड़का हो लड़की हो। अपनी बातों को उनको समझाना है, बताना है, सही गलत बताना है। आज के टाइम में गलत लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है, तो उनको बताना है कि बेटा ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही है, आप ऐसे रहना, ऐसे कदम कभी लड़खड़ाना नहीं। हाँ, खुल के बात करो, लेकिन अपने बातों को बहुत ही सुंदरता के साथ और सहजता के साथ में अपने बच्चे के सामने रखो। गलत तरीके से मत रखो, बस इस तरीके से रखो अपने बच्चे के सामने बात की वो समझ भी जाए, और उसको कुछ शर्मिंदगी भी ना महसूस हो, और वो वो मतलब याद रखे कि हाँ मम्मी ने मुझे ऐसे बोला है। तो क्योंकि पापा तो ड्यूटी करते रहते हैं, मम्मी होती है जो उनको देखती है, समझती है, और बच्चों को क्या लगता है कि मेरी मम्मी को तो समझ में कुछ नहीं आता है, मैं तो ऐसे कर लूँगा, मैं तो वैसे कर लूँगा, मतलब कि मम्मी को क्या पता चलता है। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि मम्मी सिर्फ दिखाती है कि हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हर मम्मी मतलब जो मम्मी बिना पढ़े लिखे, हम तो अभी चलो तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसी मम्मी, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव में क्या होता है, मम्मियाँ पढ़ी नहीं होती है, बहुत ही ऐसी ऐसी माताएं हैं जो पढ़ी नहीं है, वो भी अपने बच्चों के हाव भाव देख के उनको पता चल जाता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, या बच्चा कुछ तो परेशान है, या बच्चे का स्कूल नहीं जा रहा तो कुछ तो बात है। तो मतलब ये एक होता है, एक फैक्ट होता है कि मम्मियाँ समझ जाती है, लेकिन बच्चे को क्या लगता है, नहीं मम्मी को तो पता ही नहीं, मम्मी को तो उल्लू बना देते हैं। तो आप उल्लू बनने का दिखावा करो, लेकिन उसको अपने ढंग से बच्चे के सामने रखो कि ऐसा नहीं, ये ऐसा है। क्योंकि अभी वो भी टाइम नहीं है कि हम बच्चे को ज़ोर से बोले या गुस्से में बोले, क्योंकि अभी टाइम भी गलत है।
तो और बच्चे जवान होते ना तो उनमें थोड़ी 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 समझदारी की भी कमज़ोरी होती है। तो बच्चे को साथ में बैठाए, उनके साथ में रहे, उनके साथ फ्रेंड्स के जैसे रहे, बट उनके हर एक हरकतों पे नज़र रखें, उनके दोस्तों से बातचीत करते रहें, दोस्तों के बारे में पूछते रहें। दोस्तों से बातचीत करने से पता चलता है कि बच्चा कैसा है, स्कूल में कैसा है, क्योंकि कोई एक बच्चा छुपाएगा, लेकिन हम उसके अगर 2-4 दोस्तों से बातें करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो पता चलता ही है। और हाँ, मैं इन सब चीज़ों को बहुत वो करती हूँ, क्या बोलूँ उसको, मेरे पास में अभी भी देखो शब्द नहीं आ रहे क्योंकि जिसके यहाँ पे 2 बच्चे होते तो क्या होता है ना, बड़े ने गलती की स्कूल में, जैसे बड़ा कुछ करता है तो छोटा आकर के बताता है, मम्मी भैया ने ऐसे किया, या छोटे ने कुछ किया तो बड़ा बताता है। लेकिन जहाँ पे एक बच्चा होता है ना, वहाँ कौन बताने वाला है। तो आई होप आप समझ सकते हो। तो बस दोस्तों ऐसे ही है, ऐसे ही लाइफ है। मुश्किल भी होता है लेकिन अच्छा भी लगता है। और बेटे के साथ में मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी में ही बिजी रहते हैं और मैं अपने बच्चे के साथ में आवाज़ आ रही है ना हाँ, ये रोड से आवाज़ आ रही है। और देखो मैं बहुत टाइम से खाना खा रही हूँ आपके साथ, ऐसी ही आवाज़ आती रहती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ आसपास में कोई है, ऐसा लगता है कि हाँ हम इंसानों के बीच में हैं। नहीं तो मैं अकेली पता है दिन भर ऐसा पागल हो जाती हूँ, कभी इस दीवार को देखते रहती हूँ, कभी इधर देखते रहती हूँ, कभी बटन ही ऑन ऑफ करते रहती हूँ। मतलब वो जो बंदर वाली हरकतें होती है ना अकेलेपन में, बस वही हाल होता है कि, लेकिन कोई बात नहीं, निकल आएगा टाइम। तो बस मेरा खाना भी फिनिश हो रहा है अब। और हाँ बस ऐसे ही हूँ, बात करना चाहती हूँ, बहुत बात करना चाहती हूँ, लेकिन क्या बातें करूँ, क्या सुनाऊँ, क्या नहीं सुनाऊँ, नहीं पता। लेकिन अब मैं आपसे बातें करते रहूँगी, अच्छा लगता है मुझे। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, मैं नहीं बोलूँगी, आपकी मर्ज़ी, बस आप मेरी बकबक सुनते रहो बस इतना बहुत है मेरे लिए। क्योंकि मुझे अ, अकेलापन बहुत काटने को दौड़ता है, रियली, आप नहीं समझोगे। चलो रखती हूँ, बाय, अगली बार मिलती हूँ, गुड नाइट।